आप देखें कि हर चीज़ के अंदर इनोवेशन होती है ना, तो इसी तरह केमिकल्स के अंदर भी जिद्दत आई है। तो नॉर्मली हमारे लोग जो है वो सिर्फ फोकस्ड होते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, हमारे ख़ास कर इन एरियाज़ के अंदर जो साउथ पंजाब है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें बजाय इसके कि ये मेरी सजेशन है उन तमाम ओनर्स को जो घर बना रहे होते हैं या अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं, कि वो एटलीस्ट जो भी केमिकल यूज़ हो रहा होता है ट्रीटमेंट के लिए उसका ज़रूर पूछें, क्योंकि मेथड हर कंपनी का सेम होता है, लेकिन जिस चीज़ ने दीमक को रोकना है वो केमिकल है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन की तरफ सबसे पहले जाया करें। तो केमिकल्स में भी इस टाइम जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, टर्मी केयर 2.5% EC उसका नाम है, और कैटलिस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज़ का ये प्रोडक्ट है। तो ये 3rd जनरेशन प्रोडक्ट है। इसका काम क्या है कि हमने एक दफ़ा स्प्रे कर दिया तो ये कॉलोनी पूरी डिस्ट्रॉय करता है। मतलब हमने एक एरिया को इन्फेक्ट कर दिया, सॉइल ट्रीट कर दी, उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक टर्माइट ने इसको अगर एज अ फूड कंटेन किया है उस इन्फेक्टेड सॉइल को, तो वो आगे से आगे ट्रांसफ़र करती है अपनी कॉलोनी में, और एक इन्फेक्टेड जो इंसेक्ट होता है वो जब बाकी अपनी कॉलोनी में ट्रांसफ़र करता है तो इंटायर कॉलोनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है चंद हफ्तों के अंदर। तो दुनिया में दी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसी केमिकल के साथ हो रही हैं, और अभी तक 4th जनरेशन प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। तो उस पर रिसर्च चल रही है। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जब भी प्रोडक्ट यूज़ करें अच्छा प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम यहाँ इस स्टेज पे 1 टाइम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ड्रिलिंग होती है, होल्स होते हैं, स्ट्रक्चर डैमेज होता है, आपकी टाइल्स डैमेज होती हैं। तो वो आप अगर कंपेयर करें, अच्छा इसी तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में क्योंकि हम लोग डील करते हैं, तो मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ तमाम ओनर्स को कि अब आर्किटेक्ट का काम है कि उसने आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया, और बिल्डर का काम है या डेवलपर का काम है कि उसने आपको पूरा डेवलप कर दिया। तो एटलीस्ट इन दोनों के अंदर एक ब्रिज होता है जो कि प्रिकॉशनरी मेजर बता रहा होता है, प्रोटेक्शन होती है बिल्डिंग की। तो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि बाहर के ममालिक में लोग कहते हैं हम अगले 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी। कम अज़ कम आप ये देखें कि अगर एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपकी जनरेशन्स ने इसके अंदर रहना है, ठीक है। तो हम अपनी जनरेशन के लिए जो भी बिल्डिंग बनाएं उसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको ज़रूर जो है वो याद रखें। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं पूछना चाहूँगा, अगर मतलब कि ये आप अब कर रहे हैं, क्या ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी जो मतलब आप वो करते हैं, या फिर? हाँ, इसके अंदर 2 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मैंने आपको जो बताया है केमिकल कॉम्पोजिशन, एक प्रोडक्ट होता है जो रिपेलेंट होता है। रिपेलेंट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सेम लाइक हम मॉस्पेल यूज़ करते हैं तो कैरियर मौजूद है, लेकिन दोबारा दीमक आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि कैरियर मौजूद है, वो मरता नहीं है, सिर्फ रिपेल होता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग इसलिए है कि लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट इसका इसलिए है कि ये कॉलोनी पूरी डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब एक दफ़ा कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो दोबारा टर्माइट की कॉलोनी का बनना 2 से 3 डेकेड्स तक दीमक नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस स्टेज पे अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है जी। अच्छा, इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल अगर हम क्योंकि इसमें घर जब बना रहे होते हैं तो 100 साल के लिए या 150-200 साल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए या 10 साल 20 साल के बाद अल्लाह ना करे अगर कोई चांसेस आते भी हैं दीमक के, तो हम फ्लोर लेवल पे पाइपिंग सिस्टम भी करते हैं। अच्छा। उससे ये होता है कि बाद में ड्रिल नहीं करनी पड़ती, हम बाहर से ही उसमें इंजेक्ट करते हैं केमिकल और पूरे घर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चूँकि मैंने बताया इनोवेशन आई है, तो इनोवेशन में बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, मतलब हर चीज़ का एक सॉल्यूशन मौजूद है जी। ठीक है, तो ये चीज़ जो आई है ये किस चीज़ को मतलब खराब करती है ज़्यादातर, मतलब ये किस चीज़ को मतलब किस चीज़ को ये दूसरा करती है? देखें, टर्माइट जो है वो दीमक को कहा जाता है, अक्सर हमारे गांव देहात में सीवी कहते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़मीन के अंदर से निकलती है, इसकी पूरी कॉलोनी होती है ज़मीन में, और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर होती है। चूँकि ये भी एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड में जब भी मतलब हम उसकी कॉलोनी में शिफ्ट नहीं हुए, हमारी कॉलोनी में वो नहीं आई, हम उसकी कॉलोनी में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए दीमक ने ऊपर आना होता है। ये बेसिकली इसका फेवरेट जो फूड है वो वुड है, मतलब लकड़ी है, तो इसने लकड़ी को खाने के लिए आना होता है। तो हमारे पूरे
पूरे घर के अंदर कहीं ना कहीं लकड़ी का काम तो बहुत ज़्यादा हुआ होता है। कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स बनी हुई होती हैं, वार्डरोब्स बनी हुई होती हैं, दरवाजे हमारे जो है वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो वुडन स्ट्रक्चर जितना भी होता है उस तमाम को ये डैमेज करती है। और आप ये देखें कि बिलियंस में, मतलब अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो सालाना एनुअली ये बिलियंस का नुकसान करती है स्ट्रक्चर को, जो वुडन स्ट्रक्चर है उसका। तो ये सारा नुकसान ही है। तो उस नुकसान से बचने के लिए एक छोटी सी अमाउंट होती है जिसको हम पे करके और इस स्टेज पे अगर ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे इसका स्प्रे करवा लें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।